बेसिक इलेक्ट्रिकल। जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। उसी प्रकार से अब हम आगे अगर क्लास लेके चलते हैं तो हम देखेंगे कि चार्ज मींस आवेश। आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का ऐसा बल, एक प्रकार का ऐसा बल जिसे अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। आवेश ब्रह्मांड का एक ऐसा बल है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हो। किसी चार्ज पार्टिकल, कोई एक आवेश है यहाँ पर, ये आपका ये चार्ज पार्टिकल है, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो ये जो है वो क्या है? चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो धनात्मक रूप से होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और एक होते हैं ऋणात्मक टाइप के। इस तरीके के ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव। इस प्रकार के होते हैं नेगेटिव। दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? आवेश होते हैं, जो इनको हम देख नहीं सकते। इनका अनुभव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हम किसी वस्तु के पास में अगर पार्टिकल्स रखे हुए, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे यानी कि आकर्षित होंगे, या फिर प्रतिकर्षित होंगे। The two opposite particles are attracted and same particle is repelled। मतलब कि जो आपके समान चार्ज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइक और लाइक चार्ज बोलते हैं। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि असमान जो समान चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे कि आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक के अंदर देखा होगा, तो जो नॉर्थ होता है वो साउथ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है? रिपेल करता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि एक चुंबक है N और यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है? N। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित मतलब कि रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अच्छा, अगर हम इनके ही पास में एक N और एक S रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो आवेश है जिसे हम चार्ज बोलते हैं, ये किसी भी वस्तु में भी होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि आप अपने पेन को लीजिए, पेन को बालों में अगर आप रगड़ते हैं, इसका छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आप पास में लेकर के जाएंगे, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर क्या है? आवेश है। तो हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि पार्टिकल किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, इसको हम किस तरीके से, मतलब इसको हम किस साइन से शो करते हैं, या इसे हम क्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? क्यू से। किससे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। क्यू,
इससे हम शो करते हैं इसको। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I P और Q बराबर होता है N E। क्या होता है? Q बराबर N E। इन दोनों को इक्वल अगर रखते हैं तो I T इक्वल टू क्या हो जाता है? N। N बराबर क्या हो जाता है? I T अपॉन E। एक ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। Q बराबर I T और Q बराबर N। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I करंट, T टाइम और E इज इक्वल टू -1.6 and 10 to the power -19। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई होती है। इससे न्यूमेरिकल बनता है वो देखिए, क्वेश्चन बनता है किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात अगर किसी कंडक्टर में, ये जैसे कि कंडक्टर है, सपोज कीजिए इज इट अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो 1 सेकंड में इस कंडक्टर के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है I इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना दिया गया है? 1 एम्पियर। अच्छा, जो टाइम है वो कितना दिया है? 1 सेकंड। क्या दिया है? 1 सेकंड। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर I T अपॉन E। I की वैल्यू कितनी होगी सर? 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 1। इसकी वैल्यू कितना है? 1.6 10 की पावर -9। इसका जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 0.632 into 10 की पावर 90। ये ऊपर चला जाएगा, तो जैसे इसको पॉइंट लगा तो 1.632 into 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन है जो 1 सेकंड में एक कंडक्टर से क्या हो जाएंगे? थ्रू पास आउट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पास आउट कर जाएंगे। दैट इज द आवेश। ये आपको देखो, हमने देखा कि आवेश किस तरीके का होता है। आवेश के बारे में जाना, आवेश की इक्वेशंस ये दोनों के बारे में जाना और इसके कंडक्टर के बारे में जाना। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं क्लियर होता है, यहीं खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।